हालांकि अखिलेश यादव का बहुत बेहद करीबी माना जाता है। कहा जाता है कि बहुत भिक्षु भंते सुमित रत्न के जो है बहुत अच्छे रिश्ते हैं अखिलेश यादव से। आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जो है वो इन सब से दूर नहीं हो सकती है, इन सब से मुक्त नहीं हो सकती है। तो क्या एक दोस्त के नाते, एक करीबी के नाते आप कुछ मतलब जो संदेश देना चाहेंगे अखिलेश यादव को? ये जो भाजपा के विरोधी दल हैं या जो भाजपा आइडियोलॉजी की विरोधी पार्टियां हैं, इन लोगों को साफ करना चाहिए कि आप भी मनुवाद के साथ खड़े हैं, मनुवाद से अलग खड़े हैं। लेकिन एससी ओबीसी की तमाम पार्टियां, इतना मोह है उन्हें चातुर्वर्ण व्यवस्था का, ब्राह्मणों का, उनके लोगों का, उनको वो छोड़ नहीं पा रहे हैं। तो जो अन्य एससी ओबीसी वाले हैं बेचारे साथ भी देते हैं, और जब जब भी सरकार एससी ओबीसी की बनती है तब भी ठाकुर ब्राह्मण मजे काटते हैं। तो आज चर्चा का विषय है कि आखिर ये लाइन क्यों नहीं खींच रहे हैं। जैसे हमारी लाइन है कि वो अलग है, हम अलग हैं, वो हमारे पक्ष में नहीं है, हम उनके पक्ष में नहीं है। इन राजनीतिक दलों को भी लाइन खींचनी चाहिए और फिर समाज में निकलना चाहिए। मुझे विश्वास है कि लाइन इनकी बड़ी हो जाएगी, उनकी लाइन छोटी हो जाएगी, लेकिन ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, इनकी दम नहीं है कि लाइन खींच करके राजनीति करें। जिस बहुजन समाज पार्टी की नींव ही एक वर्ग विशेष के जो है विरोध में रखी गई और नारा जो है तमाम गढ़े गए, लेकिन वही नारा जो है आते आते बदल गए और जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा था वो सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय में बदल गया। और ये तमाम जो नारे हैं, चाहे ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी लखनऊ जाएगा, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये तमाम नारे जो है बसपा में गढ़ दिए गए। देखिए, बसपा मान्यवर कांशीराम साहब ने बनाई थी और मान्यवर कांशीराम साहब उत्तर भारत की राजनीति के ऐसे पुरोधा हैं जिन्होंने बिना साइकिल वाले को, बिना पैसे वाले को, फावड़ा चलाने वाले को एमपी एमएलए बनाया। इतना बढ़िया उन्होंने सामाजिक ताना बाना बनाया, एससी ओबीसी को इकट्ठा कर दिया। आज उस मार्ग से बसपा भटक गई है, इसलिए बसपा की ये दशा है। अब वो जो कुछ कर नहीं पाता है वो उलूल उलूल बयान देता है। और तो मैं चाहता हूं कि सद्बुद्धि मिले माननीय बहन जी को और उनकी पूरी टीम को कि मान्यवर साहब का जो पुराना कैडर है वही लेकर के आए। मैं फिर भी उम्मीद करता हूं कि पार्टी खड़ी होगी और बहुत आगे बढ़ेगी। जब बसपा की बात आती है तो बात समाजवादी पार्टी की भी आती है, क्योंकि दलित पिछड़ों की पार्टी समाजवादी पार्टी को कहा जाता है। एक तरफ तो एक हाथ में तो अखिलेश यादव संविधान ले लेते हैं, वहीं दूसरी हाथ में जो है फरसा भी उठा लेते हैं। एक हाथ में मंडल तो दूसरे हाथ में कमंडल। और बहुत लोग हैं जो इस बात से नाराज हैं कि अखिलेश यादव जब सुल्तानपुर वाले रास्ते पर आ रहे थे तो उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में जब परशुराम का फरसा उठाया तो उसके बाद जो दलित और पिछड़ा वर्ग था वो नाराज हो गया और इसी वजह से जो बनते बनते जो सरकार थी समाजवादी पार्टी की वो बिगड़ गई। देखिए, सरकार उनकी बने या ना बने, उनके एमपी एमएलए जीते ना जीते, लेकिन वो चातुर्वर्ण व्यवस्था से मुक्त नहीं हो सकते हैं। आप नोट करके रख लीजिए, पूरी दुनिया ध्यान से सुन ले। समाजवादी पार्टी को आप फरसा मुक्त पार्टी नहीं बना सकते, समाजवादी पार्टी को आप शंख मुक्त पार्टी नहीं बना सकते, समाजवादी पार्टी को आप सुदर्शन चक्र मुक्त पार्टी नहीं बना सकते। ये भाजपा वाले राम मंदिर बनाएंगे तो ये विष्णु मंदिर बनाएंगे, ये भले ही दोबारा फिर हार जाए, लेकिन ये चातुर्वर्ण व्यवस्था को नहीं छोड़ने वाले हैं। चूंकि उस ये पाठशाला से आए हैं, इनकी पाठशाला में चातुर्वर्ण व्यवस्था की गुलामी भरी पड़ी है और ये सुधरने वाले नहीं हैं। अगर ये नहीं सुधरते हैं तो भाजपा से ज्यादा ये हिंदू बड़े हो नहीं सकते हैं, लिहाजा हिंदूवादी वोट फिर भाजपा को दे देगा और ये विपक्ष में फिर आ जाएंगे, भाजपा फिर सरकार बना लेगी, ये तय है। आपको अखिलेश यादव का बहुत ये पर्सनल सवाल है कि अखिलेश यादव का बहुत बेहद करीबी माना जाता है। कहा जाता है कि बहुत भिक्षु भंते सुमित रत्न के जो है बहुत अच्छे रिश्ते हैं अखिलेश यादव से। आप कह रहे हैं कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी जो है वो इन सब से दूर नहीं हो सकती है, इन सब से मुक्त नहीं हो सकती है। तो क्या एक दोस्त के नाते, एक करीबी के नाते आप कुछ मतलब जो संदेश देना चाहेंगे अखिलेश यादव को? देखिए, एक करीबी व्यक्ति चापलूस होता है और एक करीबी व्यक्ति सलाहकार होता है। मैं ना उनका गुलाम हूं, ना उनका चापलूस हूं, ना उनकी रोटियां खाता हूं। मैं उनसे स्पष्ट कह रहा हूं कि आप तय करिए कि आप किस धारा में खड़े हैं। जब आप धारा ही तय नहीं कर पा रहे हैं, जब आप मार्ग ही तय नहीं कर पा रहे हैं, तो आखिर विचारधारा ही तय नहीं कर पा रहे हैं, तो समाज कैसे आपके साथ जुड़े? पूरा बहुजन समाज इस समय भयभीत है, परेशान है, आशाएं उम्मीदें ढूंढ रहा है। काफी लोग तो ये कह रहे हैं कि जब ये सुधरने वाले एससी ओबीसी के नेता नहीं है तो क्यों ना चलो हम भी लोग संघ में शामिल हो जाते हैं, भाजपा में शामिल हो जाते हैं, जब भाजपा को ही जीतना है, ये सुधरने वाले नहीं है, ऐसा तक हमसे लोग कहते हैं।
लेकिन मैं तो ना उनका भक्त हूं ना उनका अनुयायी हूं। मैं एक अच्छी सलाह उन्हें दे रहा हूं कि स्पष्ट अपना आइडियोलॉजी करें और भाजपा के साथ खड़े हों। आने वाला वक्त आपको बहुत आगे ले जाएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बौद्ध भिक्षु भंते सुमित रतन जी, जिन्होंने बागेश्वर मामले पर तमाम तरह से अपनी बेबाक राय रखी है। अखिलेश यादव पर भी तमाम तरह से बेबाक राय रखी है और साफ तौर पर ये कह दिया है कि अखिलेश यादव को एक लाइन खींच देनी चाहिए और एक विचारधारा तय कर लेनी चाहिए कि वो किस विचारधारा के साथ खड़े हैं। क्या वो बहुजनों के साथ खड़े हैं या सवर्णों के साथ खड़े हैं, ये विचारधारा खुद अखिलेश यादव को तय करना है। उनके आसपास जिन नौरत्नों की हम बात करते हैं, कहते हैं कि ठाकुर और ब्राह्मणों की जो लॉबी है वो उनकी सलाहकार है और वो उनको लगातार सलाह देती रहती है और इसी वजह से अखिलेश यादव तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको किन के साथ खड़ा होना है। जिस तरह से आज बहुजन समाज पार्टी यानी कि बसपा का जो हाल हुआ है, बसपा कभी पूर्ण बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाती थी, लेकिन आज उनके पास विधानसभा में सिर्फ एक सीट रह गई है। यही हाल सपा का ना हो, उसके लिए उन्होंने सलाह भी दी है। हालांकि आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। अपने साथी कैमरा पर्सन सुमित यादव के साथ लखनऊ से इमरान मंसूरी की रिपोर्ट। नमस्कार।